हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। एग्रो फॉरेस्ट्री क्लासेस की आज एक थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो में एज यूजुअल हमने उसकी डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स किए हुए थे और सेकंड वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था जिसमें कि इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के बेस पे एग्रो फॉरेस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो किया था। और उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल बेस पे क्लासिफिकेशन जो एग्रो फॉरेस्ट्री का है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हमने पढ़ा। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल बेस पे एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वी पास्चुरल, एग्री सिल्वी पास्चुरल का कॉम्बिनेशन जो था वो हमने देखा था स्ट्रक्चरल बेस पे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फंक्शनल बेस पे एग्रो फॉरेस्ट्री को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अगर आपने प्रीवियस की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। और जब आप उनको देखेंगे तभी आपको ये थर्ड वीडियो समझ में आ पाएगी अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन में इस सिस्टम में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि जो एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम है ये प्रोडक्शन के साथ साथ से प्रोटेक्शन का भी उतना ही ध्यान रखता है, जिससे कि जो क्लाइमेट है क्लाइमेट मॉडरेट होता है, यानी कि क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट होता है और सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, उर्वरक क्षमता जिसको कहते हैं, वो बढ़ती है। साथ साथ सॉइल का भी कंजर्वेशन होने लगता है। और जो नेचुरल थ्रेट्स मिलते हैं, नेचुरल थ्रेट्स में आपका ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया या बाढ़ आना, जो ऐसी जो नेचुरल थ्रेट्स हैं ये कम होने लगती हैं इन्वायरमेंट में, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास में इसको किया गया है क्लासिफाई, वो है प्रोडक्टिव एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम। प्रोडक्टिव, तो देखिए प्रोडक्टिव वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इसका सीधा सीधा लिंक जो है वो प्रोडक्शन से है और इसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन ही है। तो देखिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। predominantly producing the goods required for meeting the basic needs of the society। देखिए इसका आम तौर पे या प्रीडोमिनेंटली मीन्स होता है मुख्य तरीके से या मुख्य रूप से जो मेन एम है या जो प्रोडक्टिव एग्रोफॉरेस्ट्री का सोल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बेसिक नीड है सोसाइटी की वो पूरी की जा सके। अब बेसिक नीड के अंदर क्या आता है कि जो जो भी हमें फॉरेस्ट से मिल सकता है, यानी जो जो भी हम फॉरेस्ट से अपटेक करना चाहते हैं या हमारी जो नीड्स हैं, चाहे फिर वो टिम्बर की हो या फिर फ्रूट्स की हो या फिर फॉडर की हो, जो एनिमल्स कैटल्स के लिए फॉडर हो गया वो हो, या फिर फ्यूल की हो, तो ये सारी जो नीड है सोसाइटी की, पर्सनल नीड, वो पूरी हो सके। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लैंड यूज, यानी कि जो यूज़ है लैंड का तो वो मैक्सिमाइज होगा। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट प्लांट लगा रहे हैं या क्रॉप लगा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हम जो लैंड है, लैंड क्या पड़ी रहती, वरना बैरन पड़ी रहती, यानी कि बंजर पड़ी रहती। तो बंजर ज़मीन पड़े रहने से अच्छा है कि उस लैंड का यूज़ हो और उस लैंड को यूज़ करते करते हम उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ाते हैं, जिससे कि जो नेक्स्ट क्रॉप ग्रो होगी वो हमको अच्छी मिलेगी। ठीक है, और इस तरीके से मैक्सिमाइज प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे एनुअल और पेरिनियल क्रॉप्स लगाई जाती हैं। एनुअल क्रॉप्स मीन्स होता है, इसको आप कहते हैं सालाना वाली जो फसल होती है, वार्षिक फसल जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक ईयर में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। लाइफ साइकिल पूरा करने का मीन्स है कि सीड से ग्रो होके या सैपलिंग या प्लांट जो भी है वहाँ से ग्रो हो गई, यानी कि अब समझ में आपको ईज़िली आएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ सीड से ग्रो होके अब सीड ग्रो करने तक की जो पूरी साइकिल है उसको बोलते हैं, वो ही कंप्लीट करते हैं 1 साल के अंदर, यानी कि 1 ईयर के अंदर करते हैं, तो इनको बोलते हैं एनुअल क्रॉप। और वही पेरिनियल क्रॉप है, पेरिनियल क्रॉप मीन्स होता है आपका सदाबहार जो क्रॉप्स होती हैं उनको बोलते हैं। तो इनसे क्या होता है कि अच्छा खासा हमें आउटकम मिल जाता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल जाता है, लैंड यूज़ अच्छे से होता है। ठीक है, और दिस सिस्टम आर प्रैक्टिस इन मोस्ट फर्टाइल लैंड्स, और इस तरीके के सिस्टम या इस तरीके की क्रॉप्स को मेनली जहाँ पे फर्टिलिटी बहुत हो सॉइल की, यानी कि उर्वरक क्षमता ज़्यादा हो, वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव
एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। अब प्रोटेक्टिव से भी आपको क्लियर हो गया होगा, प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात की जाएगी। तो इस सिस्टम का जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो नेचर है, जो सराउंडिंग नेचर है और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव करना। देखिए क्या है एम, एमलियोरेटिंग क्लाइमेट, यानी कि इम्प्रूव क्लाइमेट। एमलियोरेटिंग मीन्स होता है इम्प्रूव करना, क्लाइमेट को सुधारना। तो क्लाइमेटिक की कंडीशन जो है उसको सुधारना। रिड्यूसिंग विंड एंड वाटर इरोजन्स, जो विंड इरोजन है, विंड इरोजन और वाटर इरोजन। विंड इरोजन्स से जो प्लांट्स को जो नुकसान होता है, फसल बहुत ख़राब हो जाती है, वो हो गया। और वाटर इरोजन है, इसमें कंट्रोल एक मिल जाता है, ठीक है, उसको भी रिड्यूस करना है। कि इस तरीके से हमको पेड़ को उगाना है जिससे कि नेचुरल थ्रेट्स कम हो जाएं और क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल हो जाए। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल की जो उर्वरक क्षमता है, उर्वरक क्षमता जितनी अच्छी होगी जो क्रॉप क्या है उतनी अच्छी हमें प्रोडक्शन देगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड अदर बेनिफिट्स, यानी कि अब देखिए, अब कोई फॉरेस्ट टाइप का एरिया है या कुछ भी है, तो वहाँ पे या कोई भी एरिया है, लैंड यूज़ जहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी खेती के लिए, तो उसके लिए भी क्या हो जाता है, बहुत सारे बर्ड्स के लिए शेल्टर मिल जाता है और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को एक तरीके से शेल्टर मिल जाता है। और जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं तो उनके लिए शेडिंग हो जाती है, ठीक है, और अदर बेनिफिट्स इससे मिलते हैं, ठीक है। और दीज सिस्टम्स ब्रिंग ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। देखिए अगर इन सब चीज़ों में ध्यान दिया जाएगा, देखिए जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी है और क्लाइमेटिक कंडीशन है और ये विंड इरोजन, सॉइल इरोजन, इन सब को कम करने की कोशिश में हम लोग अगर प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो उससे कि डेफिनेट फॉर श्योर जो प्रोडक्टिविटी है तो वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी और हमें अच्छा सा आउटकम मिलेगा उसका, ठीक है। तो इसका यही है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोटेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीपर्पज एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो देखिए मल्टीपर्पज, मल्टी से मीन्स मैनी, ठीक है। अब मल्टीपर्पज में क्या है इधर देखिए, दीज एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम एम्ड एट ऑप्टिमाइजिंग बोथ द प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। जो पिछले हमने दो पढ़े हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा ना प्रोडक्टिव एंड सेकंड हमने पढ़ा प्रोटेक्टिव। तो प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव दोनों फंक्शंस यहाँ पे मल्टीपर्पज में अप्लाई होते हैं, यानी कि हमको प्रोडक्शन भी अच्छा चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन भी हमें लेना है, हमारा सोल ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन भी हमें अच्छा मिले, और साथ साथ में हम जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो इन्वायरमेंट है, उसको भी प्रोटेक्ट करते हुए चलें, ठीक है। प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग बेसिक नीड्स सच एज फूड, फ्यूल, फॉडर एक्स्ट्रा, यानी कि जो मीटिंग, जो हमें जो बेसिक नीड्स होती है सोसाइटी की, जैसे कि मैंने बताया आपको 5F है ना, 5F में आगे आपको 5F मीन्स क्या हो गया, F से यानी कि फ्यूल, फॉडर, फ्रूट, फ्लावर एंड फूड, ये क्या हो गए, 5F हो गए। तो इस नीड्स को यूटिलाइज करना, इस नीड को पूरा करना, और साथ साथ में जो कंजर्वेशन है इन्वायरमेंट का, तो उस कंजर्वेशन के लिए इन्फ्लुएंस करना। जैसे कि मेनली क्या होता है, सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, सॉइल कंजर्व नहीं हो पाती है, या आधे से ज़्यादा सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम रहती है, अच्छा हमें आउटकम नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए भी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए भी इम्प्रूवमेंट करना और इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, पोल्यूशन कम करना एंड ऑल सारी चीज़ें ये आ जाती हैं आपकी मल्टीपर्पज एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में। अब है फ्लोरिस्टिक क्लासिफिकेशन एंड इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो ये जो हमने पढ़ा आपके अभी तक का, क्या पढ़ा हमने, फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो अभी हमने पढ़ा इस वीडियो में, तो एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ जो एग्रोफॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इस वीडियो के साथ ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में एग्रोफॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोई नए टॉपिक्स आएंगे। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है या आपको वीडियो नॉलेजेबल रही है एट एनी मोमेंट, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।